हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशाखा और आप देख रहे हैं लिव मैजिकल लाइफ। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में मैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताती हूँ, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ जिसके जरिए आप अपनी सारी विशेष को पूरा कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है, ये जानने के लिए आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस, जो है रिमेंबर द मैजिक। मैजिक को याद रखिए। आपको याद है ये प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल हम 28 डेज की प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर आपको पता होगा कि ये प्रैक्टिस नंबर 28 है। तो क्या आप एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि इसके बाद क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या मैं और वीडियोस बनाऊंगी? क्या मैं आपके साथ बात करने के लिए आऊंगी? क्या मैं और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी? ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में। तो आज की प्रैक्टिस, रिमेंबर द मैजिक। जब हमारे हर दिन अलग होते हैं, हर दिन में हुई हमारे साथ जो चीजें होती है, हमारा दिन जैसे गुजरता है, वो एवरीडे अलग अलग होता है, हमेशा रोज सेम नहीं होता। इसीलिए हर चीज हमारे साथ जो अच्छी बातें होती है, जो पॉजिटिव थिंग्स होती है, वो सारी अलग होती है। तो जब भी हम कल हुई बातों को याद करेंगे, उसमें से पॉजिटिव्स निकालेंगे, उसमें से ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे, तो हमें रोज नई नई ब्लेसिंग्स मिलते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, कल के ब्लेसिंग्स को याद करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है। तो इसका सबसे इजी वे है कि आप दिन की शुरुआत से शुरू करें। सुबह उठने के बाद आपने क्या किया, आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई, आफ्टरनून कैसा गया, इवनिंग में आपने क्या किया, रात तक, सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक आप सोने जा रहे हैं तब तक का पूरा, जैसे आप एक फिल्म के जैसे रिवाइंड करके देख लीजिए कि कल आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और एक चीज और इजी बनाने के लिए आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपका माइंड तुरंत काम करने लगता है आपको आंसर देने के लिए। तो जब आप अपने माइंड को पूछोगे, जब आप अपने आप से पूछोगे कल क्या क्या अच्छा हुआ था मेरे साथ, तो आपका माइंड तुरंत आपको आंसर देने के लिए काम करने लगेगा। तो आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। और इसको और आसान करने के लिए आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, अपने आप से याद कर सकते हो कि जैसे कल क्या क्या अच्छा हुआ था, फिर कल किसी ने आपको कॉल किया था, किसी फ्रेंड के साथ आपकी बात हो गई थी जो बहुत टाइम से नहीं हुई थी। आजकल लॉकडाउन में ये तो बहुत कॉमन हो गया है, ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, उनसे बातें हो रही है जिनके लिए हमारे पास मन तो था बात करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे आपने कुछ अच्छा नई डिश बना के खाई जो आपकी फेवरेट थी, या आपने कुछ नई डिश ट्राई की फर्स्ट टाइम, या फिर आप कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो उनका दिन ऑफिस रिलेटेड वर्क उनका अच्छा हुआ, या फिर कोई मीटिंग उनकी अच्छी गई, किसी ने आपको अप्रिशिएट कर दिया, या फिर अगर आप घर में हो, आपने कोई अच्छी मूवी देख ली, अच्छी वेब सीरीज देख ली, आपका कोई भी एक हॉबी आपने कर ली, या ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जो आपके साथ हुआ, आप सोच सकते हैं। जैसे आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है, या फिर आपने किसी को हेल्प की, किसी ने आपको हेल्प की, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर और कुछ नहीं तो हम बैठे बैठे कभी कुछ प्लानिंग करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्टिव है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तब उसके हिसाब से हमारा काफी सारा टाइम बचता है, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं तो आपने बैठे बैठे, अगर ज्यादा कुछ नहीं था आपने प्लानिंग कर ली, या अगर और भी कुछ नहीं तो आपने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं करना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमें ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते जब हमें कुछ नहीं करना होता। आपको एटलीस्ट रेस्ट तो मिलता है। तो हो सकता है ये आपको भी ये अच्छा लगता हो, रेस्ट करना नहीं मिला और अचानक से मिल गया, तो वो भी आपके लिस्ट में हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है। छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी आप चाहो उतने सोच सकते हो, और सोच के आपको लिखना है, उसकी लिस्ट बनानी है, और एंड में उसके लिए थैंक यू बोलना है। हर एक चीज के लिए एंड में उसकी चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए आपको उसको थैंक यू बोलना है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करना है।
तो और इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। जैसे हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स, उसमें हम 10 चीजें डेडिकेटेडली चूज करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आप 5 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, ये आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, और आज के बाद अगर जब भी आपको ये करना हो तो आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मन ही मन में ऐसी 10 चीज को ढूंढ ले, याद कर लीजिए और अपने मन ही मन में उसको थैंक यू बोल दीजिए। कभी अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप लिख लीजिए और साथ में डिटेल में लिख लीजिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे करना है, लेकिन ये बहुत इजी है, रोज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये करने से आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। आपको ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है जो शायद आपको याद नहीं रहती होगी कि चलो आपको टाइम है, आपको करनी भी है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको पता है कि जो कल हुआ वो आपको याद कर लेना है, बस उसी के लिए आपको थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल फील करना है। तो आप ये आज के बाद जब भी करना हो तो आप मन ही मन में भी कर सकते हो। कहीं पे भी आ रहे हो, जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, आज के बाद मतलब लॉकडाउन के बाद, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि आपको याद करना है और आपको इसको, ये मैजिक को याद रखना है। स्पेशली ये उसी के लिए है क्योंकि ये लास्ट प्रैक्टिस है। आज के बाद आप कुछ करो या ना करो, ये आप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी है, याद रखने के लिए बहुत इजी है। और इसके साथ साथ आपके मैजिक आपके लाइफ में हमेशा रहेगा, आप इसको भूल नहीं जाओगे। ऑलराइट, तो वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज की प्रैक्टिस के लिए आप कल के दिन में जो जो आपके साथ अच्छा हुआ उसको याद करिए, अपने आप से सवाल पूछिए क्या क्या अच्छा हुआ और किसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उसका लिस्ट बनाइए, लिखिए और हर एक चीज के एंड में उसके लिए ग्रेटफुल फील करके थैंक यू बोलिए। और रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड ड्रॉ। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा। मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या चाहते हैं? क्या आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं? क्या आपको मेरी वीडियोस मोटिवेट करती है? क्या आपको चाहिए कि मैं आऊँ, आपसे बातें करूँ, आपसे और ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जिसके साथ आप अपनी सारी विशेष को पूरा कर सके? आप ये सब मुझे कमेंट में बताइए। अगर और कुछ नहीं तो एटलीस्ट यस बताइए। तो अगर आप लोगों ने चाहा तो जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।